नमस्ते भाइयों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मेंटर अक्षय कुमार पे। अभी हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रतिशत को एकदम बेसिक से शुरू किया था कि प्रतिशत होता क्या है, ये निकाला कैसे जाता है। ठीक, आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास का जो भी प्रॉब्लम था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले क्लास को जो आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया गया था, उसका पहला क्वेश्चन ये था। पहला क्वेश्चन था कि रेडियो में 25 रेडियो में 16 खराब हैं, तो खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत क्या है। बोल रहा 25 रेडियो सेट है, ठीक है, उसमें से 16 खराब है। 25 में से 16 खराब है। टोटल कितना है? कुल रेडियो सेट 25, खराब 16। तो खराब का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम बताए थे जिसके बारे में पूछा जाए पहले उसको लिखना खराब प्रतिशत। खराब का प्रतिशत मतलब प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है? जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा रहा है? खराब का प्रतिशत। खराब कितना है? 16 अपॉन डिवाइड करना उसको किससे? टोटल संख्या से। टोटल कितना है? 25 और गुना 100 कर देना, तब जाके प्रतिशत निकल जाएगा। इतना प्रतिशत 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 चको 100, 16 चको 64%। ठीक है, तो 64% रेडियो क्या हुआ? खराब हो गया। तो अगर इसमें पूछा कि अच्छा रेडियो, बिना खराब हुए रेडियो का प्रतिशत क्या है, तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी चीज कुल जो होता है, कुल राशि या कुल संख्या जो भी होता है, वो अपने आप में 100% होता है। ये क्या है? 100% है। 100% में से 64% खत्म हो गया, खराब हो गया, तो बचा जो रिमेनिंग 36%, 36% वो सही था। तो इसमें खराब का प्रतिशत पूछा था, खराब का प्रतिशत ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था 4 नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये था कि 120 मतदाताओं में से 90 ने हाँ में मत दिया, तो कितने प्रतिशत ने हाँ में मत दिया? 120 मतदाता है, कुल मतदाता कितना है? 120। हाँ में कितना में मत दिया? हाँ में 90 ने। तो प्रतिशत हाँ वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? हाँ वालों की संख्या बटा टोटल संख्या गुने 100। 30 से कट जाएगा 3 मरतबे, 30 से 4 मरतबे, 4 से 25, 25 तिहाई 75%। यही आपका 75% ने हाँ में मत दिया। हम लोग ऐसे ही प्रतिशत निकालना सीखा था। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, 90 के बारे में बोल रहे हैं ना, टोटल को नीचे रखना है। किसी भी चीज में टोटल को नीचे रखना है, ऊपर क्या रखना है? जिसके बारे में बोला जाए। अभी हाँ के बारे में बात कर रहा था, बोला नहीं पर कितने लोगों ने वोट दिया। अगर नहीं का प्रतिशत पूछता तो 120 में से 90 ने हाँ में दिया, तो नहीं में कितना दिया होगा? 120 माइनस 90 कर देते बराबर 30। ठीक, तो नहीं का प्रतिशत 30 बटा टोटल 120 गुने 100। 30 से 4 मरतबे कर देता, 4 से ये कट जाता, 25 मरतबे, तो ये आ जाता 25%। ऐसे निकाल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार में 500 पुर्जे हैं जिनमें से 5 बेकार हैं, तो बेकार पुर्जों का प्रतिशत क्या है? कुल पुर्जा कितना है? कुल पुर्जा 500, बेकार कितना है? 5। तो प्रतिशत, बेकार का प्रतिशत, बेकार का संख्या 5 बट्टा कुल संख्या, बट्टा में क्या रहता है हमेशा? कुल संख्या गुना 100%। तो 100 से 2 जीरो कटेगा, 5 से 5 कटेगा 1 मरतबे, तो मतलब आ गया 1%। कितना खराब है? 1%। ठीक, चलिए ये सब प्रॉब्लम को हम इतना लिखना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। ये तो बेसिक से हम बता रहे थे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में ऐसे इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि कोई भी जो कुल राशि होता है, कुल संख्या होता है, वो 100% होता है। 100% होता है कुल। जैसे यहाँ 500 पुर्जा था, तो 500 बराबर 100%। ठीक, तो बोला 5 खराब है, देखिए तो 5 इधर से हमको 5 लाना है, तो इसको 2 जीरो काट देंगे, तो 5 बराबर कितना बचता है? 1%। मतलब 1%। 5 खराब है मतलब कितना खराब है? 1% खराब है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं
जो हमारा 9वां क्वेश्चन था कि 9 किस संख्या का 25% है। 9 किस संख्या का 25% है, तो 9 25% है, मतलब 25% किसी संख्या का 25% बराबर 9 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपका। और हम जानते क्या हैं कि कोई भी संख्या जो मूल संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो इसको हमको 100% बनाना है। हमको तो 100% का वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है 25%, तो इसमें अगर 4 से गुना कर देंगे 25 में तो ये 100% मिल जाएगा। इधर 4 से गुना किए हैं तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ जाएगा, तो 9 चौको 36, तो वो संख्या क्या उनसी थी 36, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि 15 किस संख्या का 75% है। 15 की है जो किसी संख्या का 75% 15 है। क्वेश्चन में भी ऐसा रहता कि किसी संख्या का 75% 15 है तो वो संख्या निकालें, तो 75% बराबर कितना है 15। और हम क्या जानते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, जो मूल संख्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 15 से ये कट जाएगा, 15 पचे 75, 5% बराबर कितना 1। हमको निकालना कितना है 100%, तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाएगा 20 से, तो 20 पचे 100%, तो इधर 20 से किए हैं तो इधर भी 20 से करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ आ जाएगा कितना 20 से कम 20, तो वो संख्या कितना था 20 था। ठीक, तो इस तरह से अब हम लोगों को चीज़ों को बनाना है और समझना है। चलिए हमारा पिछला क्लास में जितना क्वेश्चन दिए थे वो क्लियर हो गया, और आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। अनुपात को प्रतिशत में पहले हम लोग क्या सीखे हैं, परसेंटेज सीखे, परसेंटेज होता क्या है, फिर फ्रैक्शन को भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखे, फिर प्रतिशत से हम लोग भिन्न में बदलना भी सीखे हैं। ठीक है, 3 चीज सीख लिए हैं। अब हम लोग अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। तो अनुपात को प्रतिशत में बदलना बहुत आसान है। ठीक, जैसे हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते थे, अनुपात क्या है भिन्न ही तो है, अनुपात तो भिन्न है। जैसे हम लोग प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, वैसे हम लोग अनुपात को भी प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम के पास 10 चॉकलेट और सीता के पास 15 चॉकलेट। ठीक है, राम के पास 10 चॉकलेट है, सीता के पास 15 चॉकलेट है, तो पूछेगा राम के पास कितना प्रतिशत चॉकलेट है। राम के पास कितना प्रतिशत चॉकलेट है। ठीक, तो देखिए निकालने का बहुत तरीका है। एक तो अनुपात देख सकते हैं कि दोनों का अनुपात क्या है। दोनों का अनुपात देखिएगा तो कटेगा भी, आएगा 2:3। 5 से कटेगा ना, 2 और 3 मरतबे 2:3। ठीक, यहाँ पे संख्या था लेकिन यहाँ पे अनुपात आ गया 2:3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 5 भाग हो गया, 2 और 3 5 भाग। 5 में से 2 भाग क्या है राम के पास है और 3 भाग क्या है सीता के पास है। यही आपका क्या हुआ, यही आपका अनुपात हो गया 2:3 में। तो यहां से राम के पास कितना प्रतिशत चॉकलेट, राम के पास कितना है 2, कितना में टोटल भाग 5 में, मतलब 2/5 भाग है राम के पास। सीता के पास कितना है 3/5। इसका प्रतिशत निकालना तो गुना 100% से गुना कर देंगे, कट जाएगा 20 से 20 दूनी 40%। राम के पास कितना आ गया 40%। यही सीता के पास पूछता तो सीता के पास कितना आ जाता, सीता के पास कितना है 3 भाग है, कितना में 3 दूनी 5 भाग में, मतलब 3/5 भाग है। तो प्रतिशत तो 100 में निकाला जाता है ना 100% में, तो इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 20 से, तो 20×3 60%। ऐसे हम लोग अनुपात का प्रतिशत में बदल सकते हैं। हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर हमको संख्या मालूम है तो अनुपात में ना बदल के हम लोग डायरेक्ट संख्या से भी कर सकते हैं कि अच्छा राम के पास 10 है, राम का प्रतिशत पूछा था, राम के पास 10 है, टोटल कितना में 25 में। नीचे हमेशा बोल रहे हैं कुल संख्या रहता है, टोटल संख्या रहता है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोलते हैं 100% से गुना करना। तो 25 से 4 मतलब 25 4 10 को 40%, ये राम का प्रतिशत हो गया। और टोटल तो 100% रहता ही है, तो 40% इसके पास हो गया, तो 60% बचा हुआ
सीता के पास। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम लोग जैसे भिन्न में करते थे, भिन्न का प्रतिशत निकालते थे, वैसे ही हम लोग अनुपात का भी प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए, इस पे एक क्वेश्चन है कि रीना की माता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल और 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल, क्या है, 1 भाग उड़द की दाल और 2 भाग चावल। तो यहां से दोनों का अनुपात निकालेंगे, उड़द अनुपात चावल, क्या उड़द कितना है 1, चावल कितना है 2, टोटल कितना है 3, ये कुल, मतलब कि 1 केजी उड़द लेंगे, 2 केजी चावल लेंगे तो टोटल 3 केजी होगा ना। ठीक, तो इसमें उड़द का भाग क्या हो गया, 1 भाग है कितना में, टोटल 3 में। ठीक, वैसा ही चावल का भाग, चावल का भाग कितना हो गया, चावल कितना है 2 है, कितना में 3 में। अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोले थे, इसका प्रतिशत निकालना है, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 1/3 अनुपात 1/3 क्या भिन्न है, तो भिन्न से प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं। ऐसे इसी का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, चावल का 2/3 गुने 100%, यह आ जाएगा 33.1/3%, यह आ जाएगा 66.2/3%। इस तरह से हम लोग अनुपात देख लेंगे, 1:2 है, उसको हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, कोई बात नहीं। उड़द का दाल 1 भाग है, चावल 2 भाग है, चावल का दाल नहीं, सॉरी, चावल 2 भाग है, तो उड़द का प्रतिशत कितना, उड़द 1, कितना में टोटल 1 और 2 3 में, और गुना 100%। वैसे ही चावल का प्रतिशत कितना भाग है, चावल 2 भाग, कितना में, टोटल मिलकर तो 3 भाग है, नीचे हमेशा बोले नीचे कुल संख्या रहता है सबका योग, गुना 100%, ये आ गया 33.1/3%, ये आ गया 66.2/3%। ओके, चलिए, या फिर क्या कर सकते थे, आपको पता है कि टोटल कितना भाग हो गया 3 भाग, तो 3 बराबर टोटल 100% रहेगा, कुल तो 100% रहेगा, 3 बराबर 100%, तो 1 बराबर 100/3, इधर 3 से डिवाइड किए, इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 33.1/3%। तो 1 बराबर 33 पूर्णांक, तो 2 बराबर इसका 2 गुना किए तो इसको भी 2 गुना, 66.2/3%। 1 किसका वैल्यू था, उड़द का, 2 किसका वैल्यू था, चावल का। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवि, राजू तथा राय ने 250 रुपये इस प्रकार बांटे कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला, उनका प्रतिशत कितना था। ठीक है, 3 लोग हैं, रवि, राजू और राय। रवि, तीनों का अनुपात ही लिख लेते हैं, राजू और राय। ठीक है, क्वेश्चन में 3 आर। ठीक है, चलिए, 3 भाग है, बोल रहा है रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग और राय को 5 भाग। रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग और राय को 5 भाग। ठीक है, टोटल कितना भाग हो गया, 2 3 5 5 10, टोटल 10 भाग। 2:3:5 था ना, टोटल 10 भाग। अब हम जानते हैं क्या है कि टोटल क्या होता है 100%, मतलब 10 बराबर, टोटल 10 हो गया ना, 10 बराबर 100%। ठीक, अब हमको 2 3 और 5 का वैल्यू निकाल दो, 1 बराबर निकाल, 10 बराबर 100, तो 1 बराबर 10%। ठीक, 10 बराबर 100%, 1 बराबर 100%, तो 2 बराबर 10 बराबर 100, 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20%। वैसे 3 बराबर
30%, 5 बराबर 50%, 1 बराबर 10 आ गया तो हम किसी का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20, 3 बराबर 30, 5 बराबर 50%। 2 3 5 था ही, 2 3 5 निकाल लिए, मतलब रवि का प्रतिशत कितना आ गया 20%, राजू का प्रतिशत कितना आ गया 30% और राय का प्रतिशत कितना आ गया 50%। तो अगर कभी हमको अनुपात मिल जाए और प्रतिशत पूछे तो हमको मूल राशि जो 250 रुपया है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। हमको परसेंट पूछ रहा है तो हमको परसेंट तो अनुपात से ही निकाल सकते हैं। ठीक, अनुपात से परसेंटेज निकालने के लिए बताए ही हैं, तो हमको 250 दे दे, 500 दे दे, 1000 रुपया दे दे, इसी प्रतिशत में पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि पैसा के पीछे चले जाना, हमको प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत निकालेंगे। हाँ, अगर ये भाग पूछता कि 250 में इसको कितना मिलता, तो भाग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, चलिए भाग निकालने के लिए देखिए इसका कितना मिल जाता, रवि को कितना मिलता 2 भाग, कितना में 2 3 5 और 5 10 में। ठीक, तो और पैसा था कितना टोटल गुने 250, ये रवि को मिलता। वैसे ही राजू को कितना मिलता, राजू का कितना भाग है 3 भाग, कितना में 10 में ना, तो गुना 250 में कितना, ये राजू का मिलता। और राय का कितना मिलता 5 भाग है 10 में, तो गुना 250, ये राजू को राय को पैसा मिलता। पैसा इस तरह से बांटेंगे और ये पूछा है प्रतिशत पूछा तो हम लोग इस तरह से प्रतिशत इसको निकालेंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10 से कट जाएगा 50 आ जाएगा, इसका 25 से 75 आ जाएगा, इसका 25 125 आ जाएगा। तो ये हिस्सा हो गया सबका और ये परसेंटेज हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको हिस्सा का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अनुपात से परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 15 मिठाइयों को मन्नू तथा सोनू में इस प्रकार बांटिए कि उन्हें कुल क्रमशः 20% तथा 80% मिले। कुल का 20% एक को मिलेगा, एक को 80% मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मन्नू और सोनू का हिस्सा। अब हम लोग प्रतिशत में परसेंटेज में वृद्धि या कमी देखते हैं। वृद्धि या कमी इस सेंस में कि मान लीजिए कोई किसी के पास पहले से 25 रुपया है, किसी के पास पहले से 25 रुपया है, वो 10 रुपया खर्चा कर दिया, वो 10 रुपया खर्चा कर दिया तो कितना बचा 15 बचा। तो पूछेगा कितना प्रतिशत का कमी आया, पैसा कम गया ना, तो बोलेगा कितना प्रतिशत का कमी आया। ठीक है, तो प्रतिशत कमी, या तो फिर अगर मान लीजिए 25 रुपया पैसा था, 10 रुपया इसको और कोई दे दिया तो टोटल कितना हो जाएगा 35 रुपया। तो बोलेगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कमी या वृद्धि हुआ वो लिख लेंगे ऊपर, जो कमी या वृद्धि होगा वो ऊपर लिख लेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जो मूल राशि है, मूल राशि से। मूल राशि कितना है यहाँ 25, दोनों जगह 25 है, और गुना 100% कर देंगे। इससे हमको प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। इसके केस में देखेंगे कितना प्रतिशत कमी निकलेगा, कहीं कमी हुआ है 25 था 15 बचा है, तो प्रतिशत कमी इसके केस में क्या हो जाएगा, कितना कमी हुआ है 10 का, कितना था मूल राशि 25 गुना 100%, 25 से कट जाएगा 4, 10 को 40%। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि कितना का होगा, कितना का वृद्धि हुआ 25 था 10 रुपया बढ़ा ना, 10 रुपया बढ़ा कितना पर मूल राशि 25 गुना 100%, तो 25 से कट जाएगा 4 मरतबे और 10 को 40। ठीक, तो यहाँ 40% कमी हुआ, यहाँ 40% का वृद्धि हुआ। देखिए 40% दोनों जगह का है कि दोनों जगह कमी जितना का हो रहा था उतना ही का वृद्धि हो रहा था। ठीक, चलिए इस तरह से हम लोग प्रतिशत का कमी और प्रतिशत का वृद्धि निकालेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। आज बेसिक आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद जैसा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है वैसा करेंगे। चलिए क्वेश्चन है
कि बिहार की जनसंख्या 5,50,000 से बढ़कर 6,05,000 हो गई, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 5,50,000 था, हो गया है कितना? 6,05,000। ठीक है, ये पहले था मूल, और ये इतना बढ़ के हो गया, तो कितना बढ़ा? हम कितना बढ़ा इसके लिए हम बाद वाला में से पहले वाला घटा लेंगे। ठीक, चलिए घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 55,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा 55,000। अब हमको बढ़ा है ना, तो प्रतिशत वृद्धि में क्या लिखते हैं? प्रतिशत वृद्धि पहले जितना बढ़ता है 55,000 बटा मूल जनसंख्या। मूल जनसंख्या कितना था पहले? 5,50,000 गुना 100%। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 55 से 55 खत्म, एगो 10 बच गया, मतलब 10 मतलब इससे ही पूरा कट जाएगा, और 10 से ये कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 10% वृद्धि हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कमी पर ले लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन कमी पर यह है कि एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेल में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही की थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी? पिछला वर्ष कितना था? 4 जीता था। ठीक है, पिछला वर्ष 4 जीता था, इस वर्ष 6 जीता। तो आधार वर्ष कौन सा? 4 ना, पहले तो 4 था ना, मूल राशि तो 4 था, अब ना 2 बढ़ गया, तो वृद्धि कितना का हुआ? 6 - 4 बराबर 2 का। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या जानते हैं? अच्छा, ये भी वृद्धि वाला क्वेश्चन आ गया। वृद्धि जितना बढ़ता है, कितना से बढ़ा? 4 से बढ़ा, गुना 100, तो कितना प्रतिशत हो गया? 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, मतलब 50%। यही आपका उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि निकालना सीखा। प्रतिशत कमी का क्वेश्चन ये है कि किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। ठीक है, पहले अशिक्षित कितना था? 150 लाख, अब अशिक्षित 100 लाख। कमी आया कि वृद्धि हुआ? पहले मूल राशि मूल था 150, अब हो गया 100, तो कमी आया ना। तो कमी कितना का? 150 - 100 बराबर 50 लाख, लाख में चल रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी के लिए हम क्या जानते हैं? जितना का कमी होगा वो लिखेंगे 50 लाख बट्टा में मूल कितना था? 150 लाख, और गुना 100%। लाख से लाख कटेगा, 50 से 3 मतलब ये कटेगा, और 100/3 बच गया प्रतिशत, जो कि होता है 33.1/3% का कमी आया। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि निकालना सीखा। तो 2 क्वेश्चन और है, इसको आप लोग प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर इसको आप लोग बना लीजिएगा, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, अब इसके बाद लगातार वृद्धि हो सकता है। मान लीजिए कि जनसंख्या भी कहीं किसी साल का जनसंख्या 100 था, एक साल 10% बढ़ गया, फिर अगला साल फिर से 10% बढ़ गया। ठीक, या अगला साल 10% कम गया, तब क्या रिजल्ट आएगा? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगला क्लास से जिस तरह का कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, बिहार एसएससी में, ठीक, उस तरह का हम लोग क्वेश्चन डील करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों ने बस जो बेसिक शुरू किए थे कल, उसको ख़त्म किए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो कोशिश कीजिएगा आज और कल को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर आगे कल कुछ बताएं एडवांस लेवल का, तो उसको पकड़ने में आपको सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।